एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 20। आइए देखते हैं। ओह, बना दिया। अर्तुल बेटा, ये तो तुम्हारे हाथ पर पूरा आ गया है। बिल्कुल ठीक बैठा है। यकीनन इससे फायदा होगा तुम्हें। शुक्रिया आपका। आपकी बदौलत अब मेरा ये हाथ बेकार नहीं रहा नबीर भाई। अब बना दो इसको सिंपल सलाद, टाइम पे बनाया। माशाअल्लाह सरदार, माशाअल्लाह। सरदार, आपने कहा था कि हालात खराब हो तो फौरन इत्तला देना। क्या हुआ है? अब्दुल रहमान को लेने के लिए आए वो लोग। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इससे वो पेन भी लिया। अभी आए कोई। क्या सही और क्या गलत है, ये हमारे सरदार का फैसला बताएगा। ऐसी बातें नहीं करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, सही और गलत का फैसला अल्लाह करता है। पीछे हटो, रास्ता दो। रुक जा सब। तलवारें नीचे करो अपनी। हिम्मत है ये। अगर अपने भाइयों पर आज तलवार उठा ली तो कल घुटने टेकने पड़ जाएंगे दुश्मनों के सामने। हमारे सरकार का हुक्म है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। अर्तुल भाई, कहाँ ले जा रहे हो उसे? तरबियत गाह में इसे मौत की सजा दी जाएगी। खामोश हो जाए। जिंदगी का फैसला यही है, तो अमल करें इस पर। शायद छुड़ाएगा उसको, भगा देगा, ऐसा कुछ होगा। मगर भाई, जरूरी है फैसले का एहतराम। जिस दिन से वो यहाँ आया है, अपने जंगजुओं के साथ मिलकर कोई मंसूबा बना रहा है। कबीले से बाहर भी किसी से छुप कर मिलता है। इस बात का यकीन है मुझे। किससे? बहुत जल्द पता लगा लूंगा मैं।
अमन खातून कैसा है? इतने गुस्से में कभी नहीं देखा उन्हें। वालिदा, तुम्हारे बाबा ने अब्दुल रहमान की सजाए मौत पर अमल का फैसला किया है। तो गलती का एहसास हो गया उन्हें? मेरे रुस्वा होने के बाद एहसास हो ही गया अपनी इस गलती का। तुमने और तुम्हारे बाबा ने कबीले के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का मुकाबला किया है। हम बहुत जल्द सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से अच्छी खबर जरूर सुनेंगे। हमारी जमीन फले फूलेगी और मजबूत हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है दूध के। अर्तुगरुल के होते हुए हम ये सब कैसे करेंगे? बहुत जल्द अर्तुगरुल की अहमियत भी खत्म हो जाएगी उसके मासूर हाथ की तरह। जैसा कि बाबा ने समझाया है, खामोशी से पुरअमन रहकर। अब जाओ तुम वालों को क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। दिखा दो उन्हें कि तुम किसी को भी अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दोगे। फिर बेइज्जती होगी इसकी, मजा आएगा। भाई, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरी हिमायत के बगैर आप इस पे अमल हाँ। नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ उस फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जो दोनों कबायली जिरगे में किया था। यही सही वक्त है सजा का, वरना हालात सबके लिए बेकाबू हो जाएंगे। वो सजा नहीं दे सकते। उसे कब सजा देनी है इसका फैसला मैं करूंगी। ये मत भूलो कि वो बात तुम्हारे जंगजू की बगावत से पहले की थी। अब अगर तुम में से कोई बागी हुआ तो फिर मैं हूं या मेरा बेटा। ये इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा और फिर तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग। तो अब नौबत यहां तक आ गई है। इस इत्तेहाद को मैं नहीं मानती। ऐसा इत्तेहाद भाड़ में जाए। अब्दुल रहमान तुम्हारे बाबा की अमानत है मेरे लिए। सरदार को कैसे बचा पाऊंगी? अब ये अर्जुन को बोलेगी, बोलनी चाहिए, मजा आएगा। क्या पता अब मैं इन जिम्मेदारियों के काबिल रही भी हूं या नहीं। ये कैसी बातें कर रही है वालिदा? ऐसा ना सोचे बिल्कुल भी। आप ही की दम से तो हम सब साथ जुड़े। जो आज हमारे कबीले का हाल है, कभी ऐसा नहीं हुआ। टुकड़े टुकड़े हो चुका है। क्या हो गया ये? अब्दुल रहमान बेकसूर है, ये तुम भी जानते हो ना बेटा। हमसे को भी इसी तरह हमने बेकसूरी समझा था वालिदा। मैं नहीं जानता कि मुझे जाओ और तुरुल को बुला के लाओ यहाँ। जो आपका होगा। मामूजान, क्या मुझ पर इल्जाम तलाशी करने आए हो आप तुम? मैं अपने बहादुर मामू को ढूंढने आया था कि वो कहाँ है। ओहो, अर्तुगरुल, काबू में रखो अपनी ज़बान। मुझे नीचा नहीं दिखा सके तो उसकी सजा मेरे जंगजुओं को देंगे। तब तक इनकी हिमाकतों का कफारा मेरे बहादुर जंगजुओं के कफन को मैं जानता था आज तक। उनका वकार इस हरकत की इजाजत नहीं देता। अपने भरोसेमंद मशवरा देने वालों से मोहतात रहे। अर्तुगरुल, तुम्हारा यही रवैया हमारी बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू रहा है। दोनों कबीलों को किस हाल में पहुंचा दिया तुमने? तुम्हारा जमीन मलामत नहीं करता। मामू, सजा का हुक्म रोक दे। अब्दुल रहमान बेगुनाह है। गुस्से
रास्ते में मुझसे खाइफ होगा। एक जाबाज जो बेगुनाह है उसकी जान मत ले, वरना आप हमारे जंगजुओं की नजर में एतबार खो देंगे अपना। रहमान को सजा जरूर मिलेगी। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए अब्दुल। शायद इसी तरह तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। आप इतने जालिम कब से हो गए मामूजा कि यूं एक बेगुनाह को कत्ल कर दे? शायद कोई और खुफिया मंसूबा है आपका, और अगर ऐसा है तो जल्द उसकी हकीकत सब पर आया हो जाएगी। अभी भी वक्त है आपके पास कि आप इस हुक्म को रुकवा दें। बस अब्दुल, चले जाओ यहां से। कहीं मैं ऐसा कदम न उठा लूं कि जिस पर बाद में अफसोस करना पड़े। चले जाओ, निकल जाओ। ये सब उसका था यार। अब्दुल रहमान की सजाए मौत की इजाजत हम कभी नहीं दे सकते। वो कीमत चाहते हैं उसकी जो अदा करेंगे हम। कैसे अदा करेंगे? देख रहे हैं कुछ तो सोच है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस सजा को मौखर करते हैं तो हमारी जंगजू हथियारों से दस्तबरदार हो जाएंगी। लेकिन हमारी एक ही दरखास्त है कि अब्दुल रहमान की सजा का फैसला बाजवा ही करेगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा, इसकी मौत की सजा को मौके मत कीजिएगा। शादी है।
मजा आ गया, मजा आ गया। आ गया। अब क्या हो गया? किसकी मौत आई? वो ये सब चक्कर में फंस गया हो। आफरीन है जवान, आफरीन। थोड़ा डाउट है कभी बड़ा उसने मारा भी उसको। कई कबीले से क्या कोई खबर आई है? बिल्कुल। जल्दी बताओ। सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। मुझे वो बंदे का यानी हवा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चल रही है। जल्द ही अब्दुल रहमान को भी मार देंगे और कई जंचू मसीह बदले हो जाएंगे। हमारे बिछाए हुए जाल में फंसता ही चला जाएगा। इसके बाद दोनों कबीलों के दरमियान तमाम रवाबित पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे ताल्लुक, तो कबाइल आपस में ही लड़ मारेंगे और हम यहाँ बैठकर सिर्फ उनका तमाशा देखेंगे। उसको जानना है सब कुछ। क्या हुआ? खवातीन, बातें करने के बजाय अगर अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर है। तुम लोग चरखे के पास जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है आज होने वाले वाकये के बारे में? बगावत की कीमत आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी आयतुल्लाह खातून। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो। ये बात तुम अपनी शीरी जबान से तुतकिन को भी बता दो। वो अभी भी तुम्हारे भाई अर्तुगरुल से बददिल है बहुत। चलो जाओ अब। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेगा। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल जायज है, आपका हौसत हुई है। आप अपनी जगह हक पर थे मगर आपको गलत समझा गया। उनकी बेइज्जती की आपने और उन्होंने भी आपको बदनाम किया। गलती मेरी थी,
कबीले के सामने मेरी बेइज्जती की। आप अकेले नहीं हैं, वो सबके साथ ऐसा करते हैं, दिल तोड़ देते हैं बिना कदर किए। किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत पागल हो गई, पागल। यूं ही ठुकरा देते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन अपने भाई पर तुम इतना क्यों गुस्सा आ रही हो? क्योंकि हम इसके हकदार नहीं थे। मैं बस चाहती हूँ कि खत्म हो जाएगी लड़ाई। फिक्र नहीं करो तुम, हो जाएगी। बहन है उसकी, क्या करे? आफरीन है मेरी बहू पर। तुमने जो चाहा वो भी करा। अब जो चाहे कबीले में कर सकती हो तुम। सलजान खातून, अगर तुम्हारा खावन साथ ना होता तो तुम सब अब तक रेत की तरह बिखर चुके होते। दुआ करो कि तुम्हें गुंदोक्तू जैसा सरदार नसीब हो, उस जैसे बहादुर शख्स का और उस जैसे इज्जतदार मर्द का। तुम जैसी औरत के साथ एक दिन भी गुजारना किसी मुआवजे से कम नहीं। इतना पास है? दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगजू इस कबीले में मौजूद है। और शायद उसको मुझे ये सब अपने लश्कर में चाहिए हमजा। वक्त आने पर ये अभी समझ जाएगा कोई जवाब। घबराओ नहीं कोजाबाश, हमजा हमारा ही आदमी है। मैं सही कह रहा हूं ना हमजा? आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। अर्तुगरुल कबीले को छोड़ने वाला है इंडियार को बचाने के लिए। अर्तुगरुल कभी भी कबीला नहीं छोड़ेगा।
तुम्हारे ख्याल में क्या हाल होगा उस जख्मी जमजू का जब वो कबीले से जुदा हो जाएगा? बेवकूफी ना करे। अगर आवाज निकाली तो गला काट दूंगा तुम्हारा। खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। उसका सर करूंगी। खड़े हो जाओ इस पर। सुना नहीं मैंने क्या कहा? टॉर्चर करेंगे। Oh shit, किसी को भी पता नहीं है। अब अगर तुम सोए या यहां से फरार होने की कोशिश की तो मौत के घाट उतर जाओगे। समझ गए ना तुम? किसी को भी अंदर मत आने देना। पागल है पागल। क्या है? सब खैरियत तो है भाई। तुम सुबह गेटली की तरफ चले जाओ दुआन के साथ। मेरी तरफ से खबर जैसा आप कहिए भाई। लेकिन अब्दुल रहमान, आप भी तो कबीले से जा रहे हैं। अगर उसके साथ परेशान ना हो तो जल्द से गेटली की तरफ तुम्हारे पास भेज दूंगा। आप करने क्या जा रहे हैं? शोभा क्यों रहे हमसे? क्या भरोसा नहीं था हम पर? है नहीं। दुश्मन के बारे में हर हवाले से सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं कि दुश्मन तुम्हारी जबान से कुछ नहीं उगलवा सकता, लेकिन जो इस बार हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमें जान से बढ़कर अजीज हैं। आज के बाद से जितना कम जानोगे उतना बेहतर है। समझ गए? जाओ तैयारी करो। सुबह फजर के बाद फौरन निकलना है तुम्हें। क्या मेरे लिए भी कोई हुक्म है सरदार? बिल्कुल है तमीर भाई। हुक्म करें।
मिलने चले जाओ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को तुम जैसी बीवी मिले। अनकरीब मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। गोपची ने जो जिरा तुम्हारे लिए बनाई है वो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कम पड़ गई हैं। जब तुम दोनों साथ अर्जे रूम जाओगे तो वहीं से खरीद लेना, ठीक है ना गोपचे? अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों को अपनी बातें भी करनी होंगी। शब बखैर। गोपची पागल हो गई, गलत आदमी के हाथ चढ़ गई। नहीं, वो करने दो। और यार नहीं पागल। रुक जाए। तुम्हारी बातों ने हौसला दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। खैरियत है सब? तुम्हें सुनकर पुरसुकून हो गया मैं। गुस्से में गलत कदम उठाने से बचा लिया तुमने। शुक्र है मेरे दिल की बात भी समझने वाला कोई है अब यहाँ। शुक्रिया कुछ। बाहर कौन था? गोपचे थी। वो इस वक्त यहाँ? एक दूसरे को देखे बिना एक लम्हा नहीं गुजार पाते। तूतकिन और गोपचे की बात कर रही हूं मैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे बात की थी तूतकिन ने। अब वो मेरा अपनी मरहुमा माँ की तरह एहतराम करता है। उसे गोपची पसंद है। दोनों जल्दी अर्जे रूम जाएंगे। वहां से वापस आ जाए तो फिर मिलके पूछ लेंगे कि उसके दिल में क्या है। तो हारिमा इस बारे में क्या सोचती? सुलेमान शाह की बेटी का निकाह सरदार कोरकुट के बेटे से हो जाए तो एक नहीं बल्कि दो इत्तेहाद वजूद में आएंगे। तो दुर्गा वालों का गाय वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ये सब किस तरह खत्म होगा? आज जो हम पर गुजर रही है उसकी वजह हमारी औलाद का ना होना है। कुतुब मुंह फेर कर है बस से। तो मैं नहीं जानती इसका अंजाम क्या होगा। कुतुब हमारी ना होने वाली औलाद की मौत का दुख मुझे अंदर ही अंदर चला रहा है संजा। और उनका भी जो पैदा होने के बाद जिंदा नहीं बचे। मैं मजीद किसी बच्चे को दफनाने का दुख नहीं झेल सकता। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता संजा। यानी आज की बात इस फिरेंगी अब कभी भी। यानी तुम
चाहती हो कि मैं इस खेमे में जिंदा दफन हो जाऊं? अब बहुत बुरा। यार ये अब्दुल रहमान को निकाल दे कैसे तो भी। उधर अभी नौयान को सारे जल्दी चाहिए इनके। देख कुछ भी हो, बस अब्दुल रहमान चला जाए नौयान के पास तो और मजा आ प्लानिंग जो सोच रहे हैं ना तो वो हो जाए तो ना फिर, लेकिन सीन के वो बगैर आर्मी के करेगा भी कर दो, उसको चाहिए आर्मी साथ में। क्या पता यार, यहाँ पे कुछ तो सोचा होगा अब्दुल ने, कुछ तो है दिमाग। बहुत सारे लोग लालच अभी लोग गेसी के पास भेजा है। पर वहाँ पे अभी इनकी शादी की बातें होंगी ऑफ कोर्स। कुछ भी बताओ, मेरे को सलमान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर एक ऐसा ये सीरीज है ना कि पहले हम कितना हेट करते थे, आज मैं उससे ज्यादा प्यार करने लगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बट मेरे को चाहिए वो थोड़ी खड़ूस हो जाए, मतलब टेढ़ी बने, चालबाज बने पहले जैसी, तो मजा ना आए। बहुत भीगी भी, क्योंकि ऑलरेडी उस पे इतना सब कुछ हो गया, ऊपर से क्या कबीला भी खुद का नहीं ना, दूसरे के कबीले में रह रहे, वो भी एक है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। देखना होगा आगे क्या होएगा। हाँ, बस अब्दुल रहमान के लिए ना बस वो अब्दुल रहमान वाला प्लान हो जाए पूरा बस। ठीक है, किसी को तो पता चले उधर कि उसके साथ ये हुआ। चलो देखते आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।